ये कहानी है राधिका की। राधिका की हाल ही में शादी हुई थी और शादी के बाद राधिका का पति उसे अपने साथ हरियाणा ले गया था। राधिका का पति अपने माता पिता के साथ हरियाणा के ही एक छोटे से गांव में रहता था। राधिका नहीं जानती थी कि उसका सामना कौन से खतरे से होने वाला है। अभी उसे वहां रहते कुछ ही दिन हुए थे और उसे आसपास के इलाकों के बारे में ज्यादा पता नहीं था। एक दिन राधिका की सास ने उसे घर के पास वाली दुकान से कुछ सामान लाने के लिए कहा। वो सामान लाने गई, लेकिन उसे उस वक्त दुकान बंद मिली। उसने दुकान के पास से किसी से पूछा कि आसपास कोई और दुकान है, तो किसी ने बताया कि पास ही में एक मैदान है, उसको पार करने के बाद एक बड़ी दुकान है। राधिका ने अपना थैला उठाया और मैदान की ओर बढ़ने लगी। मैदान के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और डरावना सा पेड़ था। वो जैसे ही पेड़ के बगल से निकल रही थी कि अचानक उसे ऐसा लगा कि पेड़ के ऊपर से उसे कोई देख रहा है। उसने अपनी गर्दन घुमाई तो सच में पेड़ की एक टहनी पर एक लड़का बैठा था। राधिका उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगी, लेकिन फिर उसके मन में पता नहीं क्या ख्याल आया कि उसने पीछे मुड़ के उसी लड़के को देखा, मगर अब वहां कोई नहीं था। ये देखकर वो घबरा गई और अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाने लगी। दुकान से सामान लेकर वो घर वापस लौट गई। घर लौटने पर राधिका की सास ने उससे पूछा कि सारा सामान मिल गया, तो इस पे राधिका ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे। उसकी सास ने फिर पूछा कि बेटा क्या हुआ, सब ठीक तो है? राधिका ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में जाकर एक कुर्सी पे बैठ गई। उसकी सास को ये रवैया समझ नहीं आ रहा था। फिर वो उसके कमरे में गई और देखा राधिका कुर्सी पे बैठे एक टक ऊपर देख रही है। चौंकाने वाली बात यह थी कि वो अपनी पलकें तक नहीं झपका रही थी। ये देखकर उसकी सास और डर गई और उन्होंने अपने बेटे को फोन करके जल्दी घर आने को कहा। जब तक राधिका का पति घर आया तब तक राधिका सो चुकी थी। अगले दिन उसकी सास को लगा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन राधिका की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उसकी आंख के नीचे काले धब्बे पड़ गए थे, जिसे देख के घर के सारे लोग चिंता में आ गए थे। उसकी सास को ख्याल आया कि शायद कमजोरी के कारण ऐसा हो रहा हो। राधिका ने रात को भी खाना नहीं खाया था। वो दिन में उसके लिए अच्छा खाना बनाकर लेकर गई, पर कुछ देर बाद जब वो देखने आई कि राधिका ने खाना खा लिया या नहीं, तो वो उस दृश्य को देखकर वहीं बेहोश हो गई। राधिका किसी जानवर की तरह खाना खा रही थी और उसके पूरे चेहरे पर खाना लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो वो कितने समय से भूखी बैठी हो। राधिका का पति अपनी मां को बेहोश देखकर डर गया और उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद जब राधिका की सास को होश आया तो वो सहमी सी आवाज में कहती हैं, बेटा ये राधिका नहीं है, इसको किसी ने अपने वश में कर लिया है। फिर वो लोग पास ही के गांव से एक साधु को बुलाते हैं। वो राधिका को देखते ही समझ जाता है और राधिका के सर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र बोलता है और कहता है, घबराने की कोई बात नहीं है। एक लड़के की आत्मा इसके अंदर प्रवेश कर गई थी, लेकिन आसानी से उसने इसका पीछा छोड़ दिया है। आगे से ध्यान रहे कि जब भी किसी सुनसान जगह या पेड़ के नीचे से निकलो तो अपने बाल बांधे हुए होने चाहिए। खुले बालों में आसानी से दूसरी रूहें शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। राधिका के घर वालों ने साधु को शुक्रिया अदा किया और वो वहां से चले गए। फिर कुछ समय बाद राधिका को होश आया और अब वो बिल्कुल ठीक थी, मगर उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है।